नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जगह को लेकर विवाद, रेलवे ने रुकवाया सड़क का निर्माण कार्य। गांधीनगर अंडरपास के पास की भूमि पर नगर परिषद की ओर से भूखंड आवंटन से पहले करवाया जा रहा था सड़क का निर्माण। गोदाम से ऑयल चुराने के मामले में 2 जने गिरफ्तार। गोदाम में पूर्व में काम कर चुके युवक सहित 2 जनों ने की थी वारदात। रात्रि को हल्की बूंदाबांदी, सुबह छाया कोहरा। गेहूं व सरसों की फसल के उत्पादन अच्छा होने की जताई जा रही उम्मीद। अब घने कोहरे में भी गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचेंगी ट्रेनें। सेफ्टी फॉग सिग्नल डिवाइस ने किया समस्या का हल। बस स्टैंड में फिर आमने सामने हुए रोडवेज में लोक परिवहन बस कर्मचारी, पुलिस ने पहुंच की समझाइश। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन में गांधीनगर अंडरपास के पास की जगह को लेकर फिर विवाद हो गया है। इस जगह पर नगर परिषद की ओर से भूखंड आवंटन से पहले सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। गुरुवार को रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच इस जगह को रेलवे के अधिकार क्षेत्र में बता निर्माण कार्य रोकवा दिया। जगह को लेकर विवाद होने की सूचना मिलने पर मौके पर पूर्व पार्षद राम सिंह सिद्धू, विजय कौशिक सहित वार्डवासी एकत्रित हो गए और रेलवे पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया। उन्होंने सांसद निहाल चंद से भी इस बारे में दूरभाष पर बात कर अवगत करवाया। सांसद ने इस बारे में रेलवे के डीआरएम से बात करने के लिए आश्वस्त किया। विवाद के बीच एक बार की सहमति बनने पर सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। शुक्रवार को नगर परिषद सभापति गणेश बंसल की ओर से मौके पर आकर रेलवे अधिकारियों से बात की जाएगी। इस मौके पर पूर्व पार्षद राम सिंह सिद्धू ने बताया कि रिकॉर्ड 1956 का है। रेलवे की ओर से नगर परिषद के खिलाफ केस किया गया है। इसमें बताया गया है कि रेलवे की 38 हेक्टेयर भूमि है, जबकि 31 हेक्टेयर जमीन के कागजात रेलवे के पास हैं। 7 हेक्टेयर जमीन के कागजात रेलवे के पास नहीं। करीब 2 साल पहले रेलवे व नगर परिषद अधिकारियों ने आपस में विचार विमर्श किया। तब रेलवे ने नगर परिषद की 6 फीट अतिरिक्त जगह रोक ली और स्लीपर लगा दिए। आरपीएफ थाना से लेकर चूना फाटा की तरफ गांधीनगर अंडरपास के पास दोनों तरफ स्लीपर लगे हुए हैं। तब करीब 200 फीट में स्लीपर नहीं लगाए गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय वहां गांधीनगर अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा था और अंडरपास के ब्लॉक रखे हुए थे। अब फिर रेलवे अधिकारी कह रहे हैं कि वे मुख्य लाइन से नाप करेंगे। इस कारण फिर से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सिद्धू ने कहा कि मुख्य लाइन तो कुछ दिन बाद ही बदलती रहती है। मुख्य लाइन नहीं, रेल अधिकारी सही जगह का नाप करें। अपने अधिकार क्षेत्र में ही रेलवे स्लीपर लगाए। सहमति से नगर परिषद की ओर से 6 फीट जगह पूर्व में ही छोड़ी गई है। उस जगह से मिलान किया जा सकता है, विवाद की स्थिति ही नहीं रहेगी। कि रेल वाले जिस जगह के ऊपर हम खड़े हुए हैं इस जगह को अपनी बताते हैं, जबकि ये जगह जो है स्टेट गवर्नमेंट की है, नगर परिषद की है। इससे पहले 1956 तक मेरी थी। मेरे पास डॉक्यूमेंट है जो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि मेरे पास इसकी जमाबंदी और जो मेरी ज़मीन इसको यहाँ से कैंसिल करके और आगे दी गई है मेरे को, उसके भी कागजात हैं। तो उसके अंदर ये ज़मीन जो है 1956 तक मेरी है, 1956 तक मेरी है। जबकि रेल कहती है कि उसका एक मुकदमा चला था, उसके अंदर इनके अधिकारियों ने ये बयान दिया था कि हमारे पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे हम ये सिद्ध कर पाएँ कि जो है ये ज़मीन हमारी है। हमें तो महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा दी गई है और 1956 से पहले तक ये हमारी है। मैं ये पूछता हूँ, यदि 1956 तक इनकी थी तो फिर ये कलेक्टर झूठा है क्या जिसने ये मेरे नाम से ये ज़मीन कैंसिल की गई है? ये कोई मैंने डॉक्यूमेंट घर पे तो बनाया नहीं है। ये गवर्नमेंट के कलेक्टर के आदेश के द्वारा जो है मेरी ज़मीन है। तो ये जो है रेल वाले बिना मतलब के अंदर लोगों को तंग करते हैं। वार्डवासी ने भी बताया कि नगर परिषद की ओर से गांधीनगर अंडरपास के पास सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंच रेलवे की जगह बताते हुए कार्य रोकने को कहा, जबकि नाप आदि कर नगर परिषद की ओर से अपने अधिकार क्षेत्र की जगह पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 2 साल पहले रेलवे अधिकारियों ने अपनी जगह नापकर लाइनों के दोनों तरफ स्लीपर लगा दिए थे। अब रेलवे अधिकारी कह रहे हैं कि स्लीपर गलती से पीछे लगा दिए गए थे, उनकी जमीन कुछ और आगे तक है। रेलवे अधिकारी अपनी ही बात और वादे से मुकर रहे हैं। रेलवे के अधिकारी यहाँ पे आए, उनके साथ में अपने पुलिस के अधिकारी भी आए, जो कि एक तरह से ज़बरदस्ती करके यहाँ पर जो रोड बन रही है उसका काम रुकवा करके गए, ये बोल करके कि हमारी सड़क है। जबकि ये 200
मीटर फीट के अलावा रेलवे के स्लीपर लगे हुए हैं, दोनों साइड में लगे हुए हैं। तो एक 200 फीट के टुकड़े के लिए उन्होंने आज जो बेहुदा हरकत करी है वो कहीं भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। पब्लिक के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया है। पब्लिक के बारे में ये बोला, सीनियर सिटीजन को ये बोला गया है भाई आप कौन होते हो बोलने वाले, जबकि ये पब्लिक से रिलेटेड इश्यू है। जहां पब्लिक को सुविधा कुछ मिलती है वहां पे गवर्नमेंट सबसे आगे रहती है, यहाँ उल्टे उस सुविधाओं को छीनकर उनसे दूर किया जा रहा है। जंक्शन के बस स्टैंड के पीछे बने गोदाम से रात्रि के समय तेल से भरे पीपे व रिफाइन के कार्टून चोरी कर ले जाने का मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक जना गोदाम में पूर्व में काम कर चुका है। उसी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मामले की जांच कर रहे जंक्शन पुलिस थाना के एएसआई शिवनारायण ने बताया कि सुशील कुमार अग्रवाल निवासी दुर्गा कॉलोनी ने 6 जनवरी को रिपोर्ट दी थी कि उसकी फर्म मानराम एंड कंपनी के नाम से दुर्गा कॉलोनी में है। वह गोदाम बनाकर तेल का स्टॉक रखता है और खाद्य तेल पैकिंग का कार्य भी गोदाम में करता है। इस कार्य के लिए 8-10 आदमी दिन में कार्यरत रहते हैं। अच्छा 1/2022 को सुनील कुमार अग्रवाल मनाराम की चक्की से मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे गोदाम से तेल चोरी हो गया, जिसमें सूरज नाम व्यक्ति उसी फुटेज में दिखाई दिया। सूरज नाम व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीश से सूरज नाम व्यक्ति से पूछताछ की तो अपने साथ मनदीप नाम का व्यक्ति लड़का बताया। दोनों को गिरफ्तार कर लिए हैं। तेल बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। आज कोर्ट में पेश किया है। जंक्शन के आरटीआई कॉलोनी में रात्रि को घर के बाहर खड़े 3 व्हीलर की बैटरी चोरी हो गई। अज्ञात जने ने रात्रि को किसी समय चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उधर कॉलोनी में बढ़ती चोरी की वारदातों से इस क्षेत्र के लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष नजर आया। 3 व्हीलर मालिक की ओर से इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार किराए के मकान में रहने वाले आनंद कुमार ने बताया कि उसने रोजाना की तरह बुधवार रात करीब 8 बजे अपना 3 व्हीलर घर के बाहर खड़ा किया और घर जाकर खाना खाने के बाद वह सो गया। गुरुवार सुबह उठकर 3 व्हीलर स्टार्ट करना चाहा तो बैटरी गायब मिली। उसने आसपास पता किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। आनंद कुमार के मुताबिक रात्रि को बारिश के बीच अज्ञात जना उसके 3 व्हीलर में लगी बैटरी चोरी कर ले गया। मौके पर एक पत्थर पड़ा मिला है। संभवतः इसी पत्थर की मदद से अज्ञात जने ने बैटरी उतारी और चोरी कर ली। उन्होंने बताया कि आईटीआई कॉलोनी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कई चोरियां हो चुकी हैं। 2016 में उसके 3 व्हीलर का टायर खुलकर अज्ञात जना चोरी कर ले गया था। और रोज की तरह मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे रोज मैं घर आता हूँ, गाड़ी खड़ा करता हूँ, सिट्टे खड़ा कर देता हूँ, इसलिए जब बारिश बूंदी में भीग ना जाए। उसके बाद मैं घर में जाकर रोटी खाकर सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ, पानी गर्म करता हूँ, उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, फिर चाय नाश्ता करता हूँ। ये 10-15 मिनट गाड़ी गर्म हो जाए, ठंड का मौसम है। तो मैं आज गाड़ी जैसे स्टार्ट करने के लिए आया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने सोचा क्या पता सेल्फ की तार हिल गया होगा, तो मैं डोला देता हूँ। तार हिलाने आया तो बैटरी नहीं थी, तो अचंका हो गया एकदम से। जब मेरी गाड़ी में रात बैठी थी, सही सलामत आया और एकदम से बैटरी है नहीं। तो इस बात के लेके मैं तब से मैं मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस से पता किया, किसी ने देखा हो, किसी ने आते जाते देखा हो किसी इंसान को। वहीं मोहल्ले के बच्चन सिंह ने बताया कि करीब 2 साल पहले उनके भी सुने मकान में 1 लाख रुपए की चोरी हो गई थी, लेकिन आज तक पुलिस उस वारदात का खुलासा नहीं कर पाई है। चोरों में पुलिस का खौफ नहीं। रात्रि को मोहल्ले के अनंत कुमार के 3 व्हीलर की बैटरी चोरी हो गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन से चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए गश्त व्यवस्था प्रभावी करने की मांग की। गौरतलब रहे कि 15 जनवरी को आईटीआई आबादी में ही 2 KNJ रोड स्थित मारुति टाइल्स उद्योग से अज्ञात जने नकदी व चांदी के सिक्के चोरी कर ले गए थे। इस संबंध में भी मंगलवार को ही जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। आगे 1 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है। 2 साल हो गए उसके बाद को, आज तक पता नहीं लगा। कणक ले गए, संदूक 4 गेट तोड़ दिया सबड़ों से मार के, सब कुछ चोरी। मेरे भी चोरी हुआ था, आज तक पता नहीं लगा। 2 साल हो गए उसको, इस बात को। मैं थाने में गया था, एप्लीकेशन भी दी, तफ्तीश भी इन लोगों ने की थी पुलिस वालों ने, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं मिला।
जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड स्थित सागरमल बैजनाथ ट्रस्ट धर्मशाला की भूमि हड़पने की नियत से ट्रस्ट का रिकॉर्ड व अन्य सामान खुटबुट का धोखाधड़ी करने के संबंध में न्यायालय के आदेश पर जंक्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोर्ट से प्राप्त इस तगासे में प्रयास समिति सचिव रीटा सोनी ने बताया कि उसके घर के सामने महाराजा गंगा सिंह की ओर से 2015 में बैजनाथ व सागरमल के नाम की धर्मशाला के लिए शर्तों पर भूमि आवंटित की गई थी। इस भूमि पर इमारत बनी हुई है। इस भूमि पर बैजनाथ सागरमल बिहारी ट्रस्ट बनाकर धर्मशाला का संचालन शुरू किया गया। इस भूमि के कुछ भाग को सरकार की ओर से अवाप्त कर इसकी एवज में कुमार पेट्रोल पंप के पीछे करीब 14,000 वर्ग फीट भूमि अतिरिक्त आवंटन किया गया। वर्तमान में स्टेशन रोड पर करीब 150 गुना 200 वर्ग फीट की भूमि पर कुमार पेट्रोल पंप के पीछे करीब 14,000 वर्ग फीट की भूमि शहर के हृदय स्थल पर होने के कारण अरबों रुपयों की बेशकीमती भूमि है। इसे हड़पने के लिए न सिर्फ ट्रस्टी व उनके वारिस प्रेम प्रकाश बिहानी, भानु प्रकाश, प्रकाश चंद्र, ओम प्रकाश, माला देवी, सुधा आदि अनेक भूमाफिया प्रयासरत हैं। इनकी ओर से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तरह तरह के हथकंडे और विधि विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कई अपराध किए गए हैं। हाल ही में ट्रस्टियों की ओर से अन्य से मिलीभगत कर न्यायालय के आदेशों की अवमानना कर इमारत में मजदूर लगाकर जेसीबी की सहायता से तोड़फोड़ की गई। ट्रस्ट का सारा रिकॉर्ड गायब कर ट्रस्ट के अन्य सामान के साथ इमारत के मलबे को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर खुर्द-बुर्द कर दिया गया। दुकानों को गिराने की नियत से जेसीबी की मदद से दुकानों के पीछे की ओर जानबूझकर क्षति कारित की गई। पुलिस ने ट्रस्टी व उनके वारिसों के अलावा सेतु बिहानी, हरदीप सिंह, ट्रैक्टर मालिक व चालक, जेसीबी मालिक व चालक वगैरह के खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। जांच एसआई विशु वर्मा कर रही हैं। सर, ये मामला बैजनाथ सागरमल बिहारी ट्रस्ट धर्मशाला की जो रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित है उससे संबंधित है और इसमें कोरोना काल में अर्जेंट केस ही सुने जा रहे थे। तो इसके लिए पहले मैंने एसपी साहब को एसएचओ को एप्लीकेशन दी, एसपी साहब को एप्लीकेशन दी, तो इन्होंने कहा कि संज्ञा अपराध नहीं है, हम इसकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद इस्तगासा पेश किया तो माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोरोना काल में इसकी सुनवाई करते हुए और जो दस्तावेज मैंने कलेक्ट किए थे उनको देखते हुए और जो आरोप मैंने लगाए थे उन सबको पढ़ के और इसको एक गंभीर अपराध मानते हुए पीसी के जरिए मेरी सुनवाई हुई थी और एफआईआर दर्ज करने के आदेश एसएचओ मानगढ़ जंक्शन को दिए। क्षेत्र के मौसम में पिछले कुछ दिनों से रोजाना बदलाव देखने को मिल रहा है। बुधवार रात्रि को भी मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे सड़कें भीग गई। गुरुवार सुबह भी इलाकों में कोहरा छाया रहा। कोहरे का असर पूरा दिन रहा। कड़ाके की ठंड में लोगों की कपकपी छूटती रही। सर्द हवाओं ने भी लोगों को परेशान किया। विशेषकर दोपहिया वाहन चालक ठिठुरते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। शहर में जगह जगह अलाव जलाकर लोग ठंड से निजात पाने का प्रयास करते दिखे। कृषि अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि इस मौसम से गेहूं व सरसों की फसल में उत्पादन अच्छा होगा। साथ ही इस मौसम के लंबे समय तक बने रहने पर रबी की फसल में लगने वाले संभावित रोगों से बचाव के लिए भी किसानों को तकनीकी सलाह भी दी रहे हैं। कृषि अधिकारी बलकरण सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिले में बादल छाए हुए हैं। बुधवार रात्रि को हल्की बारिश हुई। पूर्व में भी अच्छी बारिश हुई थी। वर्तमान में जिले में रबी की फसल की स्थिति काफी अच्छी है। सरसों फसल की बात की जाए तो इसमें फूल आने व फलियां बनने का समय है। वहीं गेहूं में जुताई की अवस्था चल रही है। सरसों की फसल में अब तक मौसम से कोई नुकसान नहीं है। आने वाले समय में अगर यही मौसम कई दिन तक रहता है तो सरसों की फसल में स्टेम रूट यानी तना गलन की समस्या आ सकती है। लेकिन इसके प्रिकॉशन के लिए किसानों को तकनीकी सलाह दी जा चुकी है। अभी भी किसानों को सचेत किया जा रहा है। कई किसानों ने स्टेम रूट की समस्या से बचने के लिए कीटनाशक का छिड़काव भी किया है। उन्होंने बताया कि गेहूं फसल की बात की जाए तो विशेषकर नाली बेल्ट में जहां कठोर मिट्टी है वहां पूर्व में जो बारिश हुई, बुधवार रात्रि को हुई बूंदाबांदी की वजह से काफी नमी है। नमी की वजह से गेहूं की फसल में कुछ पीलापन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जहां रेत भरी मिट्टी या गीली भूमि है वहां पीलापन निमेटोड की वजह से हो सकता है। इसके लिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि इसके अलावा गेहूं की फसल में ज्यादातर पीलापन दिन में कम रोशनी की वजह से है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होने से पोषक तत्वों के विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है, लेकिन जैसे ही मौसम खुलेगा तो पोषक तत्वों के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगर ये मौसम लंबा रहता है तो किसानों को तकनीकी सलाह दी जा रही है कि 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 1.5 किलोग्राम यूरिया का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर गेहूं फसल का छिड़काव किया जा सकता है। जिले के अंदर मौसम
के बारे में, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मौसम जो है वो बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, पहले भी बरसात अच्छी हुई थी। वर्तमान के अंदर ज़िले की जो रबी की फसल है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। इसके अंदर अगर बात करें मस्टर्ड की, मस्टर्ड के अंदर अभी फ्लावरिंग और फलियां बनने की स्टेज है और वीट के अंदर टिलरिंग स्टेज चल रही है, क्रॉप अच्छी है। मस्टर्ड में अभी तक कोई मौसम से अभी तक कोई नुकसान नहीं है। आने वाले समय में अगर मौसम लंबा इस तरह से रहता है तो स्टेम रोट की समस्या जो है मस्टर्ड के अंदर आ सकती है, लेकिन इसके प्रिकॉशंस के लिए पहले फार्मर को तकनीकी सलाह दी जा चुकी है और अभी भी दे रहे हैं। मस्टर्ड के अंदर काफ़ी फार्मर ने स्टेम रोट के लिए स्प्रे भी किया है, उसके रिजल्ट नो डाउट अच्छे मिलेंगे और स्टेम रोट की समस्या नहीं आनी चाहिए। वीट की बात करें तो वीट के अंदर जो जिस क्षेत्र के अंदर विशेष तौर से नाली बेल्ट के अंदर जहाँ हार्ड सॉइल है वहाँ पीछे जो बरसात हुई और अब जो हल्की बूंदाबांदी हुई उसकी वजह से काफ़ी नमी है, नमी की वजह से उसके अंदर थोड़ा पीलापन देखने को मिला है। जो सैंडी सॉइल का एरिया है, रेतीली जहाँ भूमि है, वहाँ पर जो पीलापन है वो नेमेटोड की वजह से भी हो सकता है। फार्मर को सलाह दी जा रही है नेमेटोड के लिए कार्बोफ्लोन का ड्रेंचिंग करने के लिए फार्मर को सलाह दी जा रही है। और इसके अलावा जो पीलापन, ज़्यादातर जो पीलापन है वो मौसम में डे लाइट है वो अभी तक कम मिल रही है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होने से जो पोषक तत्वों का अपटेक है वो अवरुद्ध हुए। जैसे ही मौसम खुलता है अपटेक शुरू हो जाएगा, ये रिकवरी भी क्रॉप कर लेगी। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे का प्रकोप भी बढ़ गया है। सुबह सुबह घना कोहरा छाने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। कोहरे का प्रभाव इतना गंभीर होता है कि गाड़ियों को रास्ते नहीं दिखते। विजिबिलिटी निचले स्तर पर चले जाने से यातायात व्यवस्था ठप पड़ जाती है। सबसे ज्यादा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ता है। कोहरे के कारण सिग्नल नहीं दिखता, इससे ट्रेन को बीच रास्ते या तो घंटों तक रुकना पड़ता है या बहुत कम स्पीड पर चलना पड़ता है। लेकिन अब ये समस्या दूर हो गई है। देखिए प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। अब घने कोहरे में भी ट्रेनें निर्धारित समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रही हैं। इसके पीछे के कारण ट्रेनों के परिचालन पर कोहरे के कारण पड़ने वाले असर को देखते हुए फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाना है। इस डिवाइस सिग्नल के बारे में ट्रेन चालक को आगाह करते रहते हैं। फॉग सेफ्टी डिवाइस लग जाने से ट्रेनों के आवागमन में बड़ी मदद मिल रही है। कोहरे की गंभीर होती जा रही समस्या को देखते हुए उत्तर रेलवे ने ट्रेनों में यह डिवाइस लगाना शुरू कर दिया है। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रेलवे की ओर से सेफ्टी फॉग सिग्नल डिवाइस उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे चालक को ये पता चलता है कि वह किस लोकेशन पर चल रहा है, कौन से रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहा है, किस किलोमीटर पर है। इस मशीन के जरिए चालक को इंजन में करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही यह पता चल जाता है कि सिग्नल या कोई स्टेशन आने वाला है। इससे चालकों को कोहरे में कोई दिक्कत नहीं होती और वे उन्हें अपनी गाड़ी की स्पीड कम करने की समस्या नहीं आती। वे निर्धारित 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ा सकते हैं। इस डिवाइस का फायदा यह है कि कोहरे में भी ट्रेनें निर्धारित समय पर ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रही हैं। साथ ही सिग्नल का संकेत होने पर चालक अपनी गाड़ी की गति को नियंत्रित कर लेता है। इससे कोहरे में दुर्घटना की आशंका भी कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस डिवाइस का एक फायदा ये भी है कि पूर्व में कोहरे के समय लाइनों पर पटाखे लगाने पड़ते थे, उससे निजात मिली है। हालांकि अभी भी पटाखे लगाए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में पटाखों का खर्चा बचेगा। साथ ही यात्री भी समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह डिवाइस उपलब्ध होने से पहले ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चलती थी। करीब 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलती थी। अब सेफ्टी फॉग सिग्नल डिवाइस लगने से ये समस्या दूर हो गई है। कृपया रूट का चयन करें। कृपया रूट का चयन करें। HNH स्टार्टर सिग्नल। HNH एक बार स्टार्टर। आजकल जो है रेलवे द्वारा एक सेफ्टी फॉग सिग्नल डिवाइस लगाया गया है, इंजनों में प्रोवाइड किया गया है, जिससे ड्राइवर को किस लोकेशन पर चल रहा है
कौन से स्टेशन पर पहुंच रहा है, किस किलोमीटर पर है, उससे सिग्नल का संकेत उसको इंजन में पहले ही पता चल जाता है कि 500 मीटर, 1000, 1.5 किलोमीटर पहले ही बता देता है कि एक सिग्नल आने वाला है और ये स्टेशन आने वाला है, जिससे ड्राइवरों को जो है दिक्कत नहीं होती है और वो अपनी गाड़ी की स्पीड जो है कम नहीं करते हैं। उसे 75 किलोमीटर का स्पीड इसमें परमिटेड होता है कि 75 किलोमीटर तक प्रति घंटे की स्पीड से अपनी गाड़ी को चलाएंगे, जिससे फॉक्स के टाइम पर भी गाड़ियां अपने पंक्चुअलिटी को बरकरार रखती है और अपने निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच रही है। इस डिवाइस का फायदा यही है कि ड्राइवर को जो है अपने लोकेशन का पता चल जाता है कि हम कौन से सिग्नल के पास पहुंच रहे हैं, तो ड्राइवर जैसा भी सिग्नल का संकेत होता है उसके नजदीक पहुंचने पर अपनी गाड़ी की गति को नियंत्रित कर लेता है और दुर्घटनाओं में की संभावना जो है कम हो जाती है, जिससे उसको जो है पता चल जाता है कि हम इस स्टेशन पर पहुंचे, हमारी स्पीड जो है कम कर हम अपनी गाड़ी को अपने नियंत्रण में रखें। अभी वक्त है ब्रेक का। राजस्थान रोडवेज बस के समय के बराबर लोक परिवहन बस चलाने के लेकर पिछले कई दिनों से रोडवेज व लोक परिवहन बस ऑपरेटरों के मध्य चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामले में गुरुवार को टाउन के बस स्टैंड में रोडवेज कर्मचारियों ने लोक परिवहन की बस नंबर RJ 18 PA 7868 को फिर रोक लिया और रोडवेज बस के समय के बराबर रूट पर चलाए जाने का विरोध जताया। इसके चलते रोडवेज व लोक परिवहन बस के कर्मचारी फिर आमने सामने हो गए। सूचना पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंच समझाइश करनी पड़ी। इस मौके पर रोडवेज कर्मचारी लखवीर सिंह ने बताया कि लोक परिवहन की बस नंबर RJ 18 PA 7868 का परमिट सीकर RTO की ओर से जारी किया हुआ है, जबकि बीकानेर RTO की ओर से जारी संयुक्त समय सारणी में इस बस का समय नहीं है। जो समय इस लोक परिवहन बस को दिया गया वही समय राजस्थान रोडवेज बस का है। इस कारण राजस्थान रोडवेज बस को आर्थिक हानि हो रही है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को रोडवेज कर्मचारियों ने लोक परिवहन की इस बस को टाउन बस स्टैंड पर रुकवाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस बस के कर्मचारी को राजस्थान रोडवेज बस के समय के बराबर न चलने के लिए पाबंद किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बस के मालिक व स्टाफ की ओर से रोडवेज कर्मियों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रोडवेज बस के समय के बराबर लोक परिवहन बस को चलाने से रोजाना विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मध्यस्थता कर इस विवाद का निपटारा करवाने की मांग की। सिक्कर वाले का यहाँ लेने नहीं है, बाहर से जाए फिर ये बीकानेर RTO द्वारा संयुक्त समय सारणी सभी की बनाई है, हमारी भी इनकी भी। ये हमारी द्वारा बनाई, इन्हीं के द्वारा बनवाई गई है। ये और है, ये हमारे द्वारा भी नहीं बनवाई गई। 8 टाइम तक कटते साढ़े फिर भी अपना जोन बीकानेर है, ये सिक्कर जोन से कैसे टाइम ठीक है, टाइम उसने कैसे दे दिया? मैं बताऊँ सर आपको, नहीं एक सेकंड चलो बन गया। ये गाड़ी एशिया चलती थी। ये विवाद लोक परिवहन बस का परमिट जो सिक्कर RTO द्वारा दिया गया है, संयुक्त समय सारणी में उसका समय नहीं है। जो समय उसको दिया गया वही समय राजस्थान रोडवेज का समय है, जिससे राजस्थान रोडवेज की बस को आर्थिक हानि हो रही है। और उस बस का समय जो बदला कर लेकर आया गया है वो 10:22 का है। 22 मिनट पे चले। आज रोडवे हनुमानगढ़ बस स्टैंड पर पुलिस प्रशासन द्वारा उसको अपने समय पर चलने के लिए पाबंद किया गया। उसके बाद उसका टाइम 10:37 का टाउन से पुलिस प्रशासन द्वारा हनुमानगढ़ टाउन में आकर उस बस को पाबंद किया गया कि अपने समय पर चले, राजस्थान रोडवे के समय पर नहीं चले, नहीं तो उस चक्कर में रोड विवाद होता है। रोडवे कर्मचारी विवाद नहीं करना चाहते, लोक परिवहन वाले
8-10 लड़के साथ में लेकर चलते हैं, रोडवे कर्मचारी के साथ झगड़ा करते हैं आए दिन। सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाते हुए श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स की ओर से गांव नौरंग देसर में जरूरतमंद परिवार की 2 बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग दिया गया। साथ ही शादी में कन्या को दिए जाने वाला घरेलू सामान भेंट किया गया। संगठन सदस्यों की ओर से श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल और जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह के नेतृत्व में सहयोग राशि और घरेलू सामान गुरुवार को परिवार के घर जाकर सौंपा गया। इस मौके पर संगठन के तहसील अध्यक्ष जयदीप सिंह ने बताया कि श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स का गठन सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य से किया गया था। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठन सदस्य निरंतर प्रयासरत हैं। इसी क्रम में संगठन सदस्यों को सूचना मिली थी कि नौरंगदेसर गांव में जरूरतमंद परिवार की 2 बेटियों की शादी तय की गई है। वह परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं कि अपनी बेटियों की शादी में होने वाला खर्च उठा सके। इस पर संगठन सदस्यों ने आपसी सहयोग से इस परिवार की मदद करने का निर्णय लिया। इसके तहत परिवार को आर्थिक सहयोग देने के साथ घरेलू जरूरत का सामान भेंट कर मदद की गई। ये कार्य भविष्य में जारी रहेंगे। उन्होंने युवा पीढ़ी से भी नशा प्रवृत्ति को त्याग सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया। जरूरतमंद परिवार की बेटियों की शादी में सहयोग करने वालों में श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के अलावा गो सेवा ग्रुप नोहर, युवा मित्र सेवा समिति आपूवाला संस्था शामिल रही। मानगढ़ द्वारा ओम बन्ना टाइगर फोर्स जो हमारी टीम है, गांव नौरंगदेसर में रवसर के पास 2 बहनों की शादी थी, उसमें हमारे ग्रुप ने बहुत ही बढ़िया सहयोग किया। ग्रुप नौर उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया और हमारा जो ग्रुप है मानगढ़ का ओम बन्ना टाइगर फोर्स वो हर सामाजिक कार्य में आगे रहता है और बहुत से अच्छे कार्य करता है। और हमारी युवा पीढ़ी से यही दुआ है कि ऐसे कार्य में सामाजिक कार्य में सहयोग करें और टीम को आगे बढ़ाएं और नशे से दूर रहें और टीम का भी इसमें मनोबल बढ़ेगा और युवा का भी मनोबल बढ़ेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।